Welcome all. So in this video, we are going to learn to form a quadratic equation having given roots. So let me start with the examples directly. Find quadratic equation having roots 3 and -2. Now, I want to start thinking with a very simple approach. Now, what is the term which becomes 0 when we put x is equal to 3? Obviously x minus 3. And what is the another term we can get? X plus 2. Right? So this is an expression. This is an expression which is 0 only in two cases. Either x is equal to 3 or x is equal to -2. So I hope you understand that this is the only expression. Obviously we can multiply by some constant k, but that's not going to change the equation as per se. So एटलीस्ट ये ध्यान में रखो कि यहाँ पर ऐसी कौन सी टर्म है जो 3 पुट करने से 0 होगी, x माइनस 3। ऐसी कौन सी टर्म है जो -2 पुट करने से 0 होगी, ऑब्वियसली x प्लस 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा? आई थिंक वी गेट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x इंटू 2x minus 6, right, which is x square minus x minus 6. So see, this is the expression which is 0 only in case of 3 and -2, otherwise not. So if I write equal to 0, okay, so this is the equation which is having the two roots, x is equal to 3 and x is equal to -2 only. Okay, so how easy it is? So simply हमें ये सोचना है कि 3 और -2 होने वाला इक्वेशन क्या रहेगा सॉल्यूशन? x minus 2, सॉरी x minus 3 into x plus 2, यानी x minus of -2 is equal to 0. We solve x minus 3 into x plus 2 is equal to 0 और हम लोगों को आंसर मिलेगा x square minus x minus 6 is equal to 0. आई होप आप लोगों को ये बेसिक लॉजिक जो मैंने बताया वो ध्यान में आ गया। इसमें और एक लॉजिक था कि दो ही ब्रैकेट क्यों? क्योंकि दो रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है ना, तो दो ही रूट्स हो सकते हैं। कैसे क्या? देखो आप, क्योंकि जब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा तो मैक्सिमम पावर क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तीन ब्रैकेट्स रहते तो मैक्सिमम पावर कितना आता? एक्स क्यूब। दिस इज हाउ वी कैन थिंक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा दो ही रूट्स क्यों हो सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and try to understand, or let's try to form the quadratic equation having roots alpha and beta. तो हमें अल्फा और बीटा रूट्स होने वाला इक्वेशन चाहिए। तो व्हाट कैन दैट इक्वेशन बी? सो इट इज सिंपली x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा is equal to 0, right? Let's multiply. So we have x into x x square minus beta into x minus alpha into x minus alpha into minus beta minus alpha into x and minus minus plus alpha beta is equal to 0. So we get x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. This is the very standard and easy form of quadratic equation जो हम याद में रख सकते हैं। इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots is equal to 0, which will help us in solving some problems quickly instead of going into rather बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने से अच्छा हम लोग जल्दी से इस तरीके से बहुत सारे आंसर्स निकाल पाएंगे। यहाँ पर आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन एट वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पर अब लग रहा है कि मैं आपसे बात करूं। अगर ये इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे मैं अगर ए से डिवाइड करूं तो व्हाट वी गेट? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। एंड इफ वी कंपेयर दिस टू इक्वेशंस तो आपको पता चलेगा कि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है, यानी सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए। कुछ ध्यान में आया क्या?
कितना इंटरेस्टिंग है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ हम लोगों ने ये रूल्स यानी ये जो बनाए थे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला, वो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, राइट। बट ओके, ये सिर्फ आपको सोचने के लिए मैंने दिया था, आप इसके बारे में सोचिए, चाहिए तो लिख कर रखिए। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपका ध्यान सिर्फ इस तरफ चाहता हूँ, इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू 0। सो अगर आपको पूछा गया ये फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स -2 माइनस रूट 7 एंड -2 प्लस रूट 7, तो अगर हम लोग स्टार्टिंग वाला ही अप्रोच फिर से अपनाते तो इस तरीके से जाना पड़ता, x माइनस -2 माइनस रूट 7 इंटू एक्स माइनस -2 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेशन जो है हमारा वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो लेट्स सिंपली फाइंड आउट, लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 7, बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस रूट 7। So what is sum of roots? -2 minus root 7 -2 plus root 7. It's simply -4. So alpha plus beta, right? Now product of roots, जैसे हम क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, -2 माइनस रूट 7 -2 प्लस रूट 7, तो ये होगा -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 7 का स्क्वायर विच इज 4 minus 7. So alpha into beta is equal to -3. So what are the two different details we got? We got alpha plus beta is -4 and alpha into beta is equal to -3. Okay, so let me just create one more page so that I can continue writing instead of erasing the things from the page. So क्या होता है equation? So equation having alpha beta as roots is x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. अभी just values हमें लिखने हैं, sum of roots -4 है, so we have x square minus -4x plus alpha into beta की वैल्यू -3 that is equal to 0, so we have x square plus 4x -3 is equal to 0। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, करेक्ट। तो आपके पास दो रास्ते हैं, राइट ना, यानी हमें अल्फा बीटा रूट होने वाला इक्वेशन पूछा तो हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 से, राइट। बट दिस समटाइम्स विल टेक लाइक मोर टाइम, सो उससे अच्छा आसान और क्लीन तरीका जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो ऐसा है कि याद रख लो, इक्वेशन हैविंग अल्फा एंड बीटा एज रूट्स इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स plus alpha into beta is equal to 0. So with this thing in mind, I want you to try some more problems. So form quadratic equations from the roots. एक पहला इक्वेशन जिसको 0 और 3 रूट्स हो, दूसरा इक्वेशन जिसको 3 माइनस रूट 2 एंड 3 प्लस रूट 2 रूट्स हो, और तीसरा इक्वेशन जिसको 3/2 एंड -3/4 रूट्स हो। ये तीनों प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए और उसके आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिए, so that we can keep on discussing, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और भी कई अच्छी चीज़ें हम सीख सकते हैं। थैंक यू।